જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ। એમાં આપણે તમારી કાવ્ય 3 નન્ના મુન્ના રાહી હું બરાબર એક આપણે સમજૂતી જોઈ। આપણે આપણી સ્કૂલની એપ્લિકેશન છે એના પરથી તમારે આ કાવ્ય છે એનો વિડીયો જોવાનો છે અને સમજૂતી વધારે લેવાની છે। આપણે પ્રશ્ન નંબર 28 સુધી 1 થી 28 સુધી જોયું બરાબર। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 29 થી જોવાનું છે। આપણી આઈ બુકમાં મને આશા છે કે તમે 28 પ્રશ્ન સુધી લખી નાખ્યા હશે। આજે આપણે પ્રશ્ન 29 થી જોવાના છીએ બરાબર। તો પ્રશ્ન નંબર 29 છે, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। नमूना रूप जवाब है कि पहलू, वे घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता। बीजू, मेरे साथी सैनिक भावुक न होता तो अच्छा है। હવે ત્રીજો છે પ્રશ્ન, कोई ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो बराबर। तो આ પ્રશ્નનો જવાબ છે એ વિદ્યાર્થીએ એટલે કે તમારા લોકોએ તમારી જાતે વિચારીને જવાબ લખવાનો છે। પછી પ્રશ્ન નંબર 31 છે, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो आ पण तमारे लोकोए विद्यार्थी तमे लोको छो एटले तमारे तमारी जाते विचारीने आ तमारे जवाब लखवानो छे। हवे 32मो प्रश्न छे, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ बराबर। तो आ प्रश्न तमारो आईएमपी है, आ प्रश्न एग्जाम में पूछाई सके छे बराबर। तो आ प्रश्न जवाब तमारे आवड़तो होवो जोईए। जवाब है, हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं, केसरी, सफ़ेद और हरा, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। एमा पहलू, केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। बीजू, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है बराबर। तो आनो जवाब तमने आवड़तो होवो जोईए। हवे 33मो प्रश्न है, नन्ना मुन्ना राही हूँ कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो जवाब है देश। देश विषय लखिए आपणे पहला, हमारे देश का नाम भारत है। हम सबको भारत की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें भारत की सेवा करने के लिए कष्ट उठाने पड़े तो कष्ट भी उठाने चाहिए। तिरंगा हमारे देश की आन है, उसे हमें हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है बराबर। आ हतुं आपણા देश माटे बराबर। हवे सिपाही माटे जोई लिए। सिपाही निडर और साहसी होता है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी झिझकता नहीं है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। वह हमेशा हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे यही प्रयत्न करता है। वह देश में सुख शांति बनाए रखने को ही अपना कर्तव्य समझता है बराबर। देश अने सिपाही विशेनी माहिती अहींया तमने आपेली छे। तमे इच्छो तो तमारी जाते पण आमां उमेरी शको छो बराबर। हवे 34मो प्रश्न है बराबर, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती बराबर। गुजराती में तमारे अनुवाद करवानो छे। हिंदी वाक्य आप्या छे एनुं गुजराती में भाषांतर करवानुं छे। तो पहलू वाक्य है तमारू, सॉरी पेज फरी गयेलू बराबर। हवे पहलू वाक्य तमारू छे, मैं देश का सिपाही हूँ। तो एनो जवाब है गुजराती में, हूँ देशनो सैनिक छूँ। बीजू, धरती पर हरे हरे खेत लहराएंगे। तो जवाब है एनो, धरती पर लीला लीला खेतरो लहराशे। हवे त्रीजू वाक्य है तमारू, बड़ा होकर मैं देश का सहारा बनूंगा। तो एनो जवाब है, मोटा थईने हूँ देशनो आधार बनीश। हवे
તમારો ચોથો પ્રશ્ન છે, એટલે કે ચોથું વાક્ય છે, દેશ શાंति की नगरी है, मेरा देश शांति की नगरी है। તો એનો જવાબ થશે ગુજરાતીમાં મારો દેશ શાંતિની નગરી છે। પછી પાંચમું છે, सबको प्यार का चलन में सिखाऊंगा। શું કે सबको प्यार का चलन में सिखाऊंगा। જવાબ બધાને હું પ્રેમનો વ્યવહાર શીખવીશ। છઠ્ઠું, બચ્ચે રાસ્તે પર બિના ડરે ચલ પાએંગે। જવાબ એનો ગુજરાતીમાં છે બાળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે। સાતમું છે, ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે। તો એનું ગુજરાતી થશે પૃથ્વી પર પાપી જન્મ લેશે નહીં। આઠમું, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ। નવમું છે, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। જવાબ છે દુનિયામાં ક્યાંય પણ બોમ્બ પડશે નહીં। દસમું, हमारे देश का नाम भारत है। તો એનું ગુજરાતી થશે અમારા દેશનું નામ ભારત છે। બરાબર। હવે 35મો પ્રશ્ન છે कि निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्यों में से ढूंढकर लिखिए। बराबर। तो आ काव्य पंक्ति लखवानी है कि आ वाक्य है ये आ काव्य पंक्ति जोड़ायेलू है। बराबर। तो पहलू है, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा। बराबर। तो एनी काव्य पंक्ति है, रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। बीजू, हमारा देश शांति प्रिय है। तो एने थसे शांति की नगरी है मेरा यह वतन। पछी त्रीजू है, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो एनु वाक्य है, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। चौथू, मैं कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कभी बम, कहीं बम। હવે પાંચમું છે, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। बराबर। तो ये हती तमारी बधी वाक्य साथे जोड़ायेली काव्य पंक्तिओ। हवे प्रश्न नंबर 36 है तमारो, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो एमां पहेलुं छे जीना। तो जवाब छे मरना। बीजू धरती आकाश। त्रीजू प्यार नफरत। चौथू आगे पीछे। पांचमू ऊंचा नीचा। छठू दाया बाया। सातमू बड़ा छोटा। आठमू शांति अशांति। बराबर। तो ये तमारा विरोधी शब्द है। हवे प्रश्न नंबर 37 है, ए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर। तो मुहावरा है अने एनो अर्थ आपीने वाक्य प्रयोग करवानो छे। तमारो जे मुहावरो आपेलो छे एनो तमारे वाक्य प्रयोग करवानो छे। जे आपणे अर्थ लखीए छीए एनो वाक्य प्रयोग थशे नहीं। हवे पहेलुं छे तमारो आँखों का तारा। तो एनो अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य बनाविए, बेटी अपने माँ बाप की आँखों का तारा होती है। बीजू, मर मर कर जीना। तो अर्थ है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। जवाब है मर मर कर जी कर भी माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं। त्रीजू, दम लेना। अर्थ है आराम करना। वाक्य प्रयोग, लक्ष्य प्राप्त किए बिना दम नहीं लेना चाहिए। चौथू, पसीना बहाना। तो एनो जवाब है कड़ी मेहनत करना। जवाब है एनो वाक्य प्रयोग करिए आपणे, अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाना पड़ता है। बराबर। हवे 38मो प्रश्न है तमारो, ए तमारो आ रीते है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायी शब्द लिखिए। बराबर। पर्यायी शब्द एटले समानार्थी शब्द। तो हवे पहलू है सिपाही। तो सैनिक। बीजू राही मुसाफिर। त्रीजू मंजिल लक्ष्य। पछी चौथू है धरती पृथ्वी। पांचमू रास्ता पथ। छठू दुनिया जगत। हवे 39मो प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए।
બરાબર. તમને સાઈડમાં તમને કાઉન્સમાં 2 શબ્દો આપેલા છે. વાક્યમાં કયો શબ્દ લાગશે એ તમારે મૂકવાનો છે. બરાબર. તો હવે પહેલું, લડકે ખેલ રહે हैं, તો જવાબ શું આવે? રહે हैं. બરાબર. લડકે બહુવચન છે. લડકા હોય તો ખેલ રહા હે આવે, એકથી વધારે છોકરો હોય તો ખેલ રહે હે. બરાબર. બીજું ખાલી જગ્યા છે કે ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા હું, તો અહીંયા એક જ છોકરાની વાત થઈ છે, મેં અને હમમાંથી. મેં એટલે કે એક વ્યક્તિ માટે, હમ એટલે કે એકથી વધારે. તો અહીંયા ક્રિકેટ ખેલતા હું યાની હું પોતાની માટે વપરાયેલું હોય એટલે મેં શબ્દ આવશે. ત્રીજું, આપ કહા જા રહે હે. બરાબર. હે અહીંયા આપણે મૂકેલો છે. હવે ચોથું, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है. बराबर. ये नहीं बदले इन आवशे. इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है. पांचमों, हम पढ़ते हैं. શું? हम पढ़ते हैं. पढ़ता હું એક માટે આવે, पढ़ते हैं બહુવચન માટે. हम કીધું છે એટલે બધા માટે, અમે બધા. हम એટલે અમે બધા, એટલે અહીંયા પડતા હે ન આવે, પડતે હે આવશે. બરાબર. હવે 40મો પ્રશ્ન છે તમારો, लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं. બરાબર. અહીંયા તમને અલગ અલગ નામ આપેલા છે કે કિસાન શું કરે, શિક્ષક શું કરે. બરાબર. તો એના વિશે અહીંયા લખવાનું છે કે દેશની સેવા કઈ રીતે કરે છે. बराबर. तो पहलू किसान आपेलू है, किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है जिससे हम सबको खाना मिलता है. काफ़ी अनाज निर्यात भी किया जाता है. बराबर. तो किसान આપણને દેશ માટે શું મદદ કરે છે કે ભાઈ અનાજ વાવે છે. બરાબર. બધાની માટે એને નિકાસ કરે છે, આયાત કરે છે. બરાબર. એ બધું દેશ માટે એ કરે છે. તો शिक्षक आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करके उन्हें अच्छा नागरिक बनाकर देश की सेवा करते हैं. बराबर. છોકરાઓને ભણાવે છે અને સારા એવા નાગરિક બનાવે છે, એટલે એ દેશની સેવા એ રીતે કરે છે. હવે ત્રીજું છે ખિલાડી. तो जवाब है खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा से अपने देश का नाम रोशन करते हैं. चौथुं, कलाकार अपनी कला से हमारे देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं. वह उनकी कला को देश विदेश में प्रसिद्ध करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं. बराबर. પાંચમું, आप એટલે તમે શું દેશ માટે કરો છો એ અહીંયા જવાબ લખવાનો છે. તમે તમારી જાતે આનો જવાબ લખવાનો છે. બરાબર. આપણે આ 40 પ્રશ્નો સુધી જોઈએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે 41, 42 અને 43 ત્રણેય પ્રશ્નો જોશું. બરાબર. આપણે અહીંયા વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.